हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज की इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है ह्यूमन स्केलेटन्स के बारे में, जिसे हिंदी में मानव कंकाल कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होते हैं, कौन कौन से हड्डियाँ होते हैं, क्या क्या उसका नाम है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देर किए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, ह्यूमंस स्केलेटन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्केलेटन बोलते किसे हैं या कहते किसे हैं। तो यह स्केलेटन के बाद में उसका प्रॉपर डिफिनेशन देख लीजिए कि द स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू एंड द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब स्केलेटन जो होता है एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है जो बोन और कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू। ये जो स्केलेटन है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू को एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और वैसे ऑर्गन को जो शरीर के अंदर है उसको भी प्रोटेक्ट करता है आपका ये स्केलेटन। इंटरनल ऑर्गन कहने का मतलब जैसे कि ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स जो क्या है उस शरीर के अंदर है, ऐसे ऑर्गन को क्या करता है जो आपका स्केलेटन होता है, शरीर का एक जो संरचना होता है, एक ढांचा होता है, वो प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बोन और कार्टिलेज से मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। देन इस स्लाइड्स में हम देखेंगे स्केलेटन्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के दो टाइप होते हैं, जिसे एक पहला जिसे इंडोस्केलेटन कहते हैं और दूसरा जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब बात आता है कि इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन क्या होता है। तो इंडोस्केलेटन हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या होती है, जो स्केलेटन होती है, जो हड्डी होती का संरचना होता है वो मसल्स के नीचे शरीर के अंदर पाई जाती है। जैसे कि बोन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के शरीर में, आदमी के शरीर में जो हड्डी रहता है वो क्या रहता है, शरीर के अंदर पाई जाती है, ऊपर से मसल्स होती है। तो जहाँ पे भी बोन जो है वो अंदर पाई जाएगी वो इंडोस्केलेटन कहलाएगा। अब एक होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब कंकाल। वैसा बोन जो क्या रहता है शरीर के बाहर से ही दिखता है, जैसे कि नेल एंड टीथ, ये आपके आएंगे एक्सोस्केलेटन में। देन अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बोन के बारे में, मतलब हमारे शरीर में जो बोन है उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है। इसमें फर्स्ट देखिए कि प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जो हड्डी होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, एक साइज और एक शेप प्रोवाइड करता है। एक शेप में हम दिखते हैं, एक साइज का हम दिखते हैं। दूसरा देखिए टू हेल्प मोशन एंड लोकोमोशन। जो बोन है उसी की वजह से क्या करते हैं, हम चल फिर सकते हैं या घूम फिर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो बोन होता है वो हमारे शरीर के बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पर होता है। अगर हमारे शरीर को दो भागों में डिवाइड किया जाए तो बिल्कुल बीचों बीच से क्या हो जाएंगे, दो पार्ट में हम इक्वली बट जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू वाइटल ऑर्गन। मतलब जो वाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर, जैसे ब्रेन, हार्ट्स एंड लंग, इसको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा बोन। एंड बोन का एक और फंक्शन देखिए कि प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। बोन में ही प्रेजेंट होता है आपका बोन मैरो जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है। एंड लास्ट पॉइंट देखिए कि बोन स्टोर कैल्शियम। जो हमारा बोन है वो क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। एंड टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी इज 206। मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 होती है। देन अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में। जो हमारा स्केलेटन है वो कितने पार्ट्स में बटा होता है। तो टू मेजर डिवीजन ऑफ स्केलेटन। हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है उसको दो मेजर डिविजन्स में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम एक्सियल स्केलेटन, दूसरा को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितने बोन, 80 बोन प्रेजेंट होते हैं। एंड अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल स्केलेटन में जो जो बोन आते हैं वो देखिए, एक तरफ पार्ट लिखा हुआ है, एक तरफ नंबर ऑफ बोन लिखा हुआ है। तो एक्सियल स्केलेटन में जिस चीज़ को डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है स्कल, खोपड़ी का हड्डी, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, हायोइड बोन, स्टर्नम, ये 5 बोन मिल करके क्या करता है, एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में स्कल में बोन की संख्या 28 होती है, रिब्स पसली की संख्या 24 होती है और पेयर्स में 12 पेयर होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 बोन होते हैं। एक बोन हाइयोइड का होता है और एक बोन स्टर्नम का होता है।
ये सारा बोन मिलकर के टोटल 80 की संख्या में रहता है, जिसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, इसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो इसमें आपका प्रेजेंट होता है अपर लिम्स, लोअर लिम्स एंड गार्डिल। इसमें जो हड्डियों की संख्या रहती है वो 126 की रहती है, जिसमें अपर लिम्स और लोअर लिम्स में 60 बोन प्रेजेंट रहते हैं एंड गार्डिल जो होती है वो 6 होती है। तो ये सारा चीज़ को एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे। इस स्लाइड्स में हम देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन किसे बोलते हैं। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम बोन। दैट इज द स्केलेटन एलिमेंट विच आर प्रेजेंट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब यह जो एक्सियल स्केलेटन है वो आपका बना होता है स्कल से, स्कल के बोन से, वर्टिबल कॉलम में जितने बोन होते हैं उससे, रिब्स से एंड स्टर्नम बोन से। दैट इज स्केलेटन एलिमेंट। ये सारा जो हम नाम लिए अभी एक स्केलेटन एलिमेंट्स है जो क्या करता है, एक्सियल स्केलेटन का निर्माण करता है। विच आर प्रेजेंट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये सारा एलिमेंट्स जो होता है वो हमारे शरीर के बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर रहता है। देन दीज आर 80 बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन प्रेजेंट होते हैं। देन अब हम बात करते हैं स्कल के बारे में। तो 29 इरेगुलर शेप बोन फॉर्म द स्कल। 29 मतलब 29 इरेगुलर शेप का जो बोन होता है वो निर्माण करता है आपका स्कल का, खोपड़ी का। द स्कल्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो स्कल्स है ह्यूमन बॉडी में उसे 2 भाग में बांटा गया है। एक को क्रेनियल बोन कहते हैं, दूसरे को फेशियल बोन कहते हैं। देन अब हम देखेंगे कि क्रेनियल बोन क्या होता है। तो द क्रेनियल इज फॉर्म बाय 14 बोन। यह जो क्रेनियल बोन है वो बना होता है आपका 14 बोन से। विच आर टाइटली इंटरलॉक फॉर्मिंग अ बॉक्स। मतलब ये 14 बोन मिल करके क्या करता है, आपस में इतना इंटरलॉक रहता है कि एक बॉक्स का निर्माण करता है। इन विच ब्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड। जिसके अंदर ब्रेन जो रहता है वो सुरक्षित रहता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ये बोन। द अपर जॉ इज फ्यूज विद द क्रेनियम। जो अपर का जबड़ा होता है, अपर का जॉ होता है वो जाकर के मिलता है आपका क्रेनियम बोन से। एंड वेयर एज द लोअर जॉ रिमेन्स कनेक्टेड विद द क्रेनियम बाय मसल्स। वैसे ही क्या करता है, जो लोअर जॉ रहता है वो भी कनेक्टेड रहता है क्रेनियम मसल से। देन एक्सियल स्केलेटन का जो दूसरा पार्ट होता है उसे फेशियल बोन कहा गया है। तो इसमें भी 14 बोन प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर 14 नंबर्स एंड फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल अलोंग विथ स्केलेटन ऑफ नोज, हार्ड प्लेट एंड लोअर जॉ। ये जो होता है वो 14 की संख्या में रहता है और क्या करता है, स्केलेटन का फ्रंट पार्ट को बनाता है, जो जुड़ा होता है आपका नोज से, हार्ड प्लेट से एंड लोअर जॉ से। स्कल का जो क्रेनियल बोन होता है उसमें जो कौन कौन से बोन होते हैं वो देखिए। इसमें कुछ बोन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़ा में होते हैं, और कुछ ऐसे बोन होते हैं जो सिंगल रहते हैं। तो पेयर बोन्स एंड अनपेयर बोन्स में देख लेते हैं। पहले जो पेयर्स बोन होते हैं आपका क्रेनियल बोन में, उसमें देखिए कि पहला जो होता है वो पैरिटल बोन, दूसरा टेम्पोरल बोन जो पेयर्स में रहते हैं, फिर मैलिन्स, इनकस और स्टेप जो कान का बोन होते हैं। अनपेयर बोन जो होता है क्रेनियल बोन में वो होता है फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, इथेनॉइड बोन एंड स्फेनॉइड बोन। देन इस स्लाइड्स में देखिए जो स्कल का दूसरा पार्ट होता है वो होता है फेशियल बोन। फेशियल बोन में भी 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी कुछ बोन्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और कुछ बोन्स अनपेयर में होते हैं। तो पेयर्स में जो जो बोन होते हैं वो है मैक्सिला, नेजल बोन, लैक्रिमल एंड इन्फेरियर नेजल कॉन्का एंड जाइगोमेटिक। ये जो बोन का नाम लिया मैंने, ये सब डबल्स रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। और जो सिंगल बोन प्रेजेंट होते हैं वो मैंडिबल एंड वोमर। 14 बोन फेशियल बोन में और 14 क्रेनियल बोन में प्रेजेंट होते हैं। टोटल स्कल में बोन 28 और एक जो होता है वो होता है हवॉइड, जिसे जोड़ करके 29 बोन स्कल में प्रेजेंट होते हैं। और स्कल का जो 29 बोन होता है उसे हवॉइड बोन के नाम से जाना जाता है। तो यह क्या है कि इट इज ए बोन प्लेस एट द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। मतलब यह एक ऐसा बोन है जो क्या करता है, आपका जहाँ बकल कैविटी है उसके पास प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। देन अब हम बात करेंगे रिब्स के बारे में। तो रिब्स में देखिए कि द रिब्स हैव 2 फैक्ट विच आर्टिकुलेट वेंट्रली टू द स्टर्नम एंड डोर्सियली टू द थोरेसिस वर्टिब्रेट। मतलब जो ह्यूमन बॉडी में रिब्स होता है, पसली होता है, उसके 2 फैक्ट होते हैं। एक जो होता है वो क्या रहता है, वेंट्रली आगे की तरफ से स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है, और एक डोर्सियली पीछे की तरफ से थोरेसिस वर्टिबल कॉलम में जुड़ा हुआ रहता है। दीज आर 12 पेयर। जो रिब्स होता है ह्यूमन बॉडी में वो 12 पेयर में रहता है।
है, मतलब 24 रिब्स होते हैं, पसली होते हैं। फर्स्ट 7 पेयर आर अटैच वेंट्रली टू द अस्टर्नम। शुरुआत के जो 7 गो रिब्स होता है वो क्या रहता है, अटैच होता है आगे की तरफ से अस्टर्नम से। एंड द नेक्स्ट 3 पेयर आर अटैच टू इनडायरेक्टली बाय कार्टिलेज। अगला जो 3 गो पेयर होता है रिब्स का वो अटैच रहता है आपका कार्टिलेज से। एंड लास्ट का जो 2 पेयर आर नॉट अटैच टू द अस्टर्नम। लास्ट का रिब्स में जो 2 पेयर रहते हैं वो अटैच नहीं रहता है आपका अस्टर्नम से, वह सिर्फ जो रहता है वो पीछे से वर्टिबल कॉलम से अटैच रहता है। दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इसी रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये आगे की तरफ से अस्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इस स्लाइड के बेस पे हम समझते हैं कि रिब्स जो होता है उसे डिवाइड कैसे किया गया है। ह्यूमन बॉडी का जो रिब्स होता है उसे 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ट्रू रिब्स और एक को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ये ट्रू रिब्स जो होते हैं वो 1 से लेकर के जो 7th पेयर तक जो ऊपर से 7 पेयर होते हैं, 7 जोड़ा रिब्स का जो होता है उसे हम ट्रू रिब्स बोलते हैं क्योंकि वो फ्रंट जो रहता है आगे की तरफ से अस्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है और पीछे की तरफ से वर्टिबल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है इसलिए। और दूसरा जो पार्ट है वो है फॉल्स रिब्स जिसे बोलते हैं। उसमें दो पार्ट, एक को बोलते हैं वर्टिबल कंट्रोल, एक को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो जो वर्टिब्रो कंट्रोल है उसमें 8 और 10th रिब्स आते हैं, मतलब 8, 9 और 10th रिब्स आते हैं। ये ऐसे रिब्स होते हैं जो पीछे वर्टिबल कॉलम से तो अटैच रहते हैं लेकिन आगे जाकर के अस्टर्नम से नहीं जुड़े हुए होते हैं बल्कि कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं। एंड लास्ट जो है वो है फ्लोटिंग रिब्स, मतलब वैसा रिब्स जो क्या रहता है आपका पीछे वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट रहता है और ना अस्टर्नम से जुड़ता है वो और ना ही कार्टिलेज से जुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल ओपनली रहता है, फ्लोट करता हुआ, इसलिए इसे हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। यह इसकी जो संख्या होती है वो रिब्स नंबर 11th एंड रिब्स नंबर 12th होती है। देन अब हम बात करेंगे अस्टर्नम बोन के बारे में। तो द थोरैक्स इज सपोर्टेड बाय अस्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड एंड द थोरेसिस वर्टिब्रल ऑन डोर्सल साइड। मतलब जो थोरैक्स होता है वो सपोर्ट करता है अस्टर्नम को वेंट्रल साइड से आगे की तरफ से, और थोरेसिस वर्टिब्रेट जो होता है वो पीछे की तरफ से अस्टर्नम को सपोर्ट करता है। एंड सेकेंड पॉइंट कि अस्टर्नम इज सम वाट डैगर शेप बोन एंड अप्रोक्सीमेटली 15 mm लॉन्ग सिचुएटेड अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द थोरैक्स। मतलब जो अस्टर्नम होता है वो एक डैगर शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है। डैगर शेप कहने का मतलब टेढ़ा एक लंबा स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई 15 mm की होती है और यह आपका सिचुएटेड होता है बिल्कुल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। जो थोरैक्स होता है आपका वर्टिबल कॉलम का बोन होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच से अस्टर्नम जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसमें अस्टर्नम जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। तो अस्टर्नम के जो 3 पार्ट बटे हैं उसमें सबसे पहला जो आता है वो है मेनिब्रियम अस्टर्नम, दूसरा है बॉडी ऑफ अस्टर्नम एंड तीसरा जिसे बोला जाता है ज़ाइफाइड प्रोसेस। अस्टर्नम को यह 3 भागों में बांटा गया है। देन अब हम बात करते हैं अस्टर्नम का सबसे अपर पार्ट के बारे में जिसे हम मेनिब्रियम अस्टर्नम बोलते हैं। तो इट इज़ अपर पार्ट ऑफ द अस्टर्नम। यह अस्टर्नम बोन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बोन ऑफ द अस्टर्नम। यह अस्टर्नम का सबसे मजबूत बोन होता है। इट्स अपर इंड कनकेव शेप, इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कनकेव आकार का होता है। एंड इट्स लाई अपोजिट टू 3rd and 4th वर्टिबल कॉलम। और यह जो आपका रहता है आपका लाई करता है, प्रेजेंट होता है 3rd और 4th वर्टिबल कॉलम के बिल्कुल सामने, बिल्कुल अपोजिट। इसमें नोट करके एक पॉइंट है, देख लीजिए कि ए एंगल इज फॉर्म द लोअर इंड ऑफ मेनिब्रियम अस्टर्नी एंड अपर इंड ऑफ बॉडी ऑफ अस्टर्नम इज कॉल्ड अस्टर्नल एंगल। मतलब लोअर इंड अस्टर्नम का और अपर इंड अस्टर्नम का एक एंगल क्रिएट करता है जिसे अस्टर्नल एंगल के नाम से जाना जाता है। इस स्लाइड्स में देखिए बॉडी ऑफ अस्टर्नम के बारे में। तो इट इज लॉन्ग, नैरो एंड राउंड अबाउट रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर। यह अस्टर्नम का बीच वाला पार्ट होता है जिसे बॉडी ऑफ अस्टर्नम कहा गया है। यह लंबा होता है, बिल्कुल टेढ़ा होता है और राउंड होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, स्ट्रक्चर का होता है। इट लाई अपोजिट 5th and 9th वर्टिबल कॉलम। और यह आपका वर्टिबल कॉलम के 5वां से लेकर के 9वां वर्टिबल कॉलम में जो रिब्स रहते हैं उसके जस्ट अपोजिट पाए जाते हैं। आर्टिकुलेट द लोअर इंड ऑफ द मेनिब्रियम अस्टर्नी एंड अपर इंड ऑफ द बॉडी ऑफ अस्टर्नम इज कॉल्ड मेनिब्रो अस्टर्नल ज्वाइंट। इसमें जो रहता है वो आर्टिकुलेट रहता है आपका लोअर इंड मेनिब्रियम अस्टर्नी का और अपर इंड बॉडी ऑफ अस्टर्नम का।
ये दोनों मिल करके एक ज्वाइंट बनाते हैं जिसे हम मैनिब्रोस्टर्नल ज्वाइंट कहते हैं। देन अब हम देखेंगे स्टर्नम का सबसे लास्ट पार्ट जिसे जाइफाइड प्रोसेस कहते हैं। इट इज शार्प इन बाइटेड स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टर्नम। यह जो होता है बहुत शार्प रहता है, थिन बाइटेड छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है स्टर्नम का। एंड इट्स लाई इन एपिगैस्ट्रियम, मतलब जहाँ पर गैस्ट्रियल ट्रैक होता है उसके जस्ट पहले प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट देखिए कि आर्टिकुलेट द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम एंड अपर एंड ऑफ जाइफाइड प्रोसेस इज कॉल्ड जाइपिस्टर्नल ज्वाइंट। देन अब हम बात करेंगे वर्टिबल कॉलम के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो द वर्टिबल कॉलम इज द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो वर्टिबल कॉलम है, जो रीढ़ का हड्डी है, वो सबसे मेन एक्सिस है हमारे शरीर का। These are present serially along the length of the trunk starting behind the occipital bone of the skull। और यह जो है आपका सीरियली तरीके से अरेंज रहता है। जो आपके स्कल में सबसे पीछे वाला जो बोन होता है उसे हम ओसिपिटल बोन कहते हैं, वहाँ से वो स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है। देन विच आर्टिकुलेट विथ स्कल, पेक्टोरियल गार्डिल, पेल्विक गार्डिल एंड द रिब्स। मतलब यह वर्टिबल कॉलम जो होता है वो आर्टिकुलेट रहता है, जुड़ा हुआ होता है आपका स्कल के साथ, पेक्टोरियल गार्डिल के साथ, पेल्विक गार्डिल के साथ एंड रिब्स के साथ। इन वर्टिबल कॉलम टोटल नंबर ऑफ अनफ्यूज बोन इज 33। वर्टिबल कॉलम में अनफ्यूज्ड बोन जो होता है, मतलब वो जो ऐसा बोन जो जुड़ा हुआ ना हो, उसकी संख्या 33 होती है। एंड द टोटल फ्यूज बोन इज 26। और टोटल जो फ्यूज बोन होता है, वैसा बोन जो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, उसकी संख्या 26 होती है। जनरली जो यंग एडल्ट होते हैं उसमें फ्यूज बोन होते हैं वर्टिबल कॉलम में, जिसकी संख्या 26 होती है। और छोटे बेबी जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उसके वर्टिबल कॉलम में 33 नंबर ऑफ बोन होते हैं जो अनफ्यूज्ड रहते हैं। देखिए, वर्टिबल कॉलम में जो बोन रहते हैं वो कुछ अनफ्यूज्ड बोन होते हैं, कुछ फ्यूज्ड बोन होते हैं। तो अनफ्यूज्ड बोन की संख्या जो होती है वो 33 होती है। वो कौन कौन से बोन होते हैं वर्टिबल कॉलम में, रीढ़ के हड्डी में कौन कौन से बोन होते हैं? तो देखिए, पहले सर्वाइकल बोन जो होते हैं उसकी संख्या अनफ्यूज बोन में 7 होती है। और थोरेसिस बोन जो होते हैं वो 12 होती है। लंबर बोन जो रहती है उसकी संख्या 5 रहती है। एंड सैक्रम की संख्या 5 होती है। एंड कॉकेक्स की संख्या 4 होती है। और फ्यूज बोन जो होती है वर्टिबल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में, तो सर्वाइकल की संख्या 7 होती है, थोरेसिस 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रम जो है उसकी संख्या 1 होती है और कॉकेक्स की संख्या 1 होती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन क्या होते हैं? 26 बोन होते हैं। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें वर्टिबल कॉलम में 33 बोन होते हैं। ड्यू टू सैक्रम बोन एंड कॉकेक्स बोन की संख्या बढ़ी हुई होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो क्या हो जाता है, सैक्रम बोन एंड कॉकेक्स बोन क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी संख्या वो 5 बोन मिल करके एक हो जाते हैं और कॉकेक्स 4 बोन होकर के फ्यूज हो जाते हैं तो 1 हो जाते हैं। यंग एडल्ट्स में वर्टिबल कॉलम में 26 बोन प्रेजेंट होते हैं। देन अब हम बात करेंगे पार्ट 2 स्केलेटन के दूसरे भाग के बारे में, जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 4 लिम्स, हिंड लिम्स, पेक्टोरियल एंड पेल्विक गार्डिल। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो बना होता है आपका 4 लिम्स बोन से, हिंड लिम्स बोन से, पेक्टोरियल और पेल्विक गार्डिल से। दीज आर 26 बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन के जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं उसमें 126 बोन प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं उसमें 2 प्रकार के बोन से मिलकर के बना होता है, एक लिम्ब बोन और दूसरा गार्डिल बोन। लिम्स बोन में आते हैं अपर लिम्स बोन एंड लोअर लिम्स बोन। अपर लिम्स बोन्स कहने का मतलब हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, एंड एक होता है जो गार्डिल बोन, जिसमें आते हैं आपके पेक्टोरियल गार्डिल एंड पेल्विक गार्डिल। देन इस स्लाइड्स में हम बात करेंगे अपर लिम्स बोन के बारे में। अपर लिम्स बोन कहने का मतलब हाथ के बारे में, हाथ के हड्डियों के बारे में। हाथ में कितने हड्डी प्रेजेंट होते हैं? हमारे एक हैंड में 30 बोन प्रेजेंट होते हैं और दोनों हैंड को अगर हम मिक्स कर दे तो 60 बोन प्रेजेंट होते हैं। इसमें ह्यूमरस बोन की संख्या 2 होती है, रेडियस बोन की संख्या 2 होती है, अल्ना बोन की संख्या भी 2 होती है और कार्पल्स की संख्या 16 होती है, मेटा कार्पल्स की संख्या 10 होती है एंड फ्लैंजेस जो होते हैं, हमारे हथेली में जो हड्डियों की संख्या रहती है वो 28 होती है। टोटल बोन हमारे हाथ में हो गए दोनों हाथ मिला के 60 बोन।
देन अब हम बात करेंगे लोअर लिम्स बोन के बारे में, मतलब पैर की हड्डियों के बारे में। तो पैर की हड्डियों में भी हमारे कितने बोन्स होते हैं? दोनों पैर की हड्डियों को अगर हम जोड़ दें तो 60 बोन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर फीमर बोन, फीमर की संख्या 2 होती है, टिबिया की संख्या 2 होती है, फिबुला की संख्या 2 होती है, टार्सल की संख्या 14 एंड मेटाटार्सल की संख्या 10 एंड फ्लैंजेस की संख्या 28 एंड पटेला जो होता है वो 2 होती है। ये दोनों पैर की बोन मिला दे तो 60 बोन लोअर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ इस स्लाइड्स में देखिए कि गार्डिल बोन के बारे में। तो गार्डिल बोन हमारे 2 होते हैं, एक पेक्टोरियल गार्डिल, एक पेल्विक गार्डिल। पेक्टोरियल गार्डिल में 2 बोन, एक स्कैपुला बोन जिसकी संख्या 2 होती है, एक होता है क्लेविकल बोन जिसकी संख्या भी 2 होती है। पेल्विक गार्डिल जिसमें 1 बोन प्रेजेंट होते हैं जिसे कॉक्सा कहते हैं, इसके अंदर 3 बोन आते हैं जिसे इलियम, स्कियम एंड रूबिस कहते हैं। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। जाते जाते इसका आंसर जरूर कर दें। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फ्लैंजेस? हमारे एक हाथ की हथेली में फ्लैंजेस में कितने बोन प्रेजेंट होते हैं? 206, 14, 635 या 16? अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।